कोरोना वायरस के खिलाफ हम सभी जंग लड़ रहे हैं और इसी जंग के लड़ने के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ रही हैं। लेकिन खाना, फूड एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। खाना एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर रोज़ चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें भी देखी जा रही है कि हर एक व्यक्ति तक खाना जो है वो पहुंचाया जाए। चाहे वो सब्ज़ी वाले हों जो सब्ज़ी लेकर लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो किसान हो जो वो खाना उगाने की जो प्रोसेस है वो कर रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो जो उस खाने को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं ताकि हम आम लोगों तक खाना जो है, राशन जो है वो ज़रूर पहुँचे। मैं आपको बता दूं कि FSSAI ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो डेट पहले थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया। अब डेट भी आप सुन लें कि जो फूड लाइसेंस के रिन्यूअल की डेट थी, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हों, चाहे वो प्रोसेसर्स हों, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हों या फिर सेल जो करते हों उन फूड प्रोडक्ट्स की या फिर आर्टिकल्स की, वो सभी के लिए जो भी इन्होंने कहा है कि जो FBO हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, इनके लिए उन्होंने कहा है कि इनकी जो लाइसेंस की जो फूड लाइसेंस था, इनका जो उनकी रिन्यूअल की डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन जिनकी नहीं हुई है वो भी उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। एनुअल और हाफ ईयरली जो रिटर्न्स भरने थे उनको, उसकी डेट अगर उनकी निकल गई है तो वो भी उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। ये डेट्स उन्होंने 30 जून 2020 तक कर दी है और साथ ही में 31 जुलाई 2020 तक कर दी है। मैं आपको बता दूं कि नोटिस इशू हुआ है, ये कमिश्नर के ऑफिसर्स जो ऑफिस है वहाँ से ये नोटिस इशू हुआ है कि फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, FDA, वहाँ के कमिश्नर के ऑफिस से ये इशू हुआ है नोटिस। उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखा है और FSSAI ने ये स्टेप्स इसलिए लिए हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोग अपने अपने घरों में हैं। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो हैं उनको बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रिन्यूअल की जो डेट्स हैं उसे एक्सटेंड इसलिए किया गया है ताकि कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो बाकी जगह पर ना फैले, इन्फेक्शन इसकी ज़्यादा ना हो। और साथ ही में फूड जो बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं उनको बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस चक्कर में, क्योंकि उनके जो ऑनलाइन वो एप्लीकेशंस भरते थे रिन्यूअल के लिए वो नहीं भरी जा रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 4G नहीं चल रहा है, 2G चल रहा है और उसी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो उनको उसका सामना करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो फूड ऑपरेटर्स हैं उनके लिए अब एक खुशखबरी यही है, एक अच्छी खबर ये है कि उनको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम अपनी एप्लीकेशंस कैसे फ़ाइल करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन कैसे सबमिट कराएंगे ऑनलाइन, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। इसके चलते उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि यहाँ के जो फूड ऑपरेटर्स हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो। वो अपनी जो टाइम उन्होंने एक्सटेंड किया है वो उस टाइम तक अपना ये जो भी लाइसेंस का चाहे रिन्यूअल कराना हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन करानी हो, एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन फॉर्म आपने भरना हो, वो सारी चीज़ें आप बाद में कर सकें। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि FSSAI के इस ऑर्डर के मुताबिक जो कि 13 अप्रैल 2020 को इशू हुआ था, इन्होंने इस ऑर्डर में ये लिखा है कि जो भी स्टेक होल्डर्स है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से एसोसिएटेड हो, चाहे वो प्रोसेसिंग से एसोसिएटेड हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से एसोसिएटेड हो, या फिर जो लोग फूड प्रोडक्ट्स या आर्टिकल्स जो है उसकी सेल करते हैं, इन सभी चीज़ों से जो भी एसोसिएटेड है उनके जो लाइसेंस की वैलिडिटी है, चाहे वो उनकी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे या फिर उनकी वैलिडिटी हो उनके लाइसेंस की, वो अगर एक्सपायर हो गई है 1 अगस्त 2019 से लेकर 31 मई 2020 तक, जो कि इनकी ये जो पीरियड है, इस दौरान अगर उनकी वैलिडिटी लाइसेंस की या इन सब चीज़ों की वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो गई है, एक्सपायर हो गई है, तो वो लोग जो है एप्लीकेशंस जो है वो उनके रिन्यूअल के लिए जो एप्लीकेशन जो है या रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं जून 30, 2020 तक।
तो और ये भी साथ में उन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी लेट फ़ी जो है वो इसके साथ नहीं लगेगी। अगर आप 30 जून को जाकर वहाँ पर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भरते हैं तो आपको कोई भी लेट फ़ी जो है वो चार्ज नहीं की जाएगी। बिना लेट फीस के आप ये एप्लीकेशंस भर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, ये जो डेट्स मैंने आपको बताई 1 अगस्त 2019 से लेकर 31 मई 2020 तक, जिनकी भी अगर इस पूरे पीरियड के दौरान अगर किसी के भी लाइसेंस एक्सपायर हो जाते हैं तो भी उनके लाइसेंस को जून 30 तक जो है वो वैलिड करार किया गया है। यानी कि जिनके एक्सपायर भी हो चुके हैं वो भी इस वक्त वैलिड समझे जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो इन बिजनेस ऑपरेटर्स को देखनी पड़ रही हैं। तो इसी के चलते उन्होंने ये कहा है कि जिन जिन के लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गए हैं उन्हें वैलिड ही समझा जाएगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो एनुअल रिटर्न्स फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए जो एनुअल रिटर्न्स इन्होंने भरने थे, इनकी सबमिशन की टाइमलाइन भी मैं आपको बता दूं कि ये जो हाफ ईयरली रिटर्न हो या फिर एनुअल रिटर्न हो, हाफ ईयरली रिटर्न का मैं आपको बता दूं अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक जो भी एफबीओज हैं, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जिनके पास लाइसेंस है और जो एसोसिएटेड है मैन्युफैक्चरिंग से, जो एसोसिएटेड है प्रोसेसिंग से, चाहे वो रीलेबलर्स हो, चाहे वो पैकर्स हो या फिर इम्पोर्टर्स हो, उनकी सारों की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 जुलाई 2020 तक। और जो रिन्यूअल कराना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशंस का, उनकी या चाहे जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो उनकी डेट एक्सटेंड हुई है जून 30 तक। तो जिन्होंने रिन्यूअल कराना है, जिन्होंने एप्लीकेशंस भरनी है, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है वो 30 जून 2020 तक भर सकते हैं। जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का एनुअल रिटर्न भरना है या जिन्होंने हाफ ईयरली रिटर्न भरना है अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक, उनकी जो डेट है उन्होंने एक्सटेंड कर दी है 31 जुलाई 2020 तक। तो ये एक अच्छी खबर है उन सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए जिनको 4G की भी परेशानी आ रही थी कि 4G नहीं चल रहा है, इंटरनेट जो है फैसिलिटी जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, उसके चलते उनको जो भी परेशानियां आ रही थी अब उनकी परेशानी को थोड़ा सा एक राहत जो है वो मिली है। तो उम्मीद करती हूँ कि वो अब ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। उनकी जो डेट्स हैं वो उसी डेट्स पर जाकर अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, सबमिशन करा सकते हैं, रिन्यूअल करा सकते हैं लाइसेंस की। एक और डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी है आपको बताना कि इस लॉकडाउन के चलते हमने बहुत से ऐसी जगह देखी जहाँ पर हमें ये सुनने को मिला और आप लोग भी हमें कमेंट्स करके बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जो हमें एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जब हम उनके पास राशन लेने के लिए जाते हैं तो वो हमें एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इतना मतलब उसकी असली जो कीमत है वो नहीं होती जितना उससे ज़्यादा वो हमें चार्ज करते हैं। तो उन लोगों के लिए कश्मीर घाटी से एक अच्छी खबर है, वो ये कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने कश्मीर के ये कहा है कि कंज्यूमर्स वो जो मतलब जो भी फूड आइटम्स जो है वो ख़रीद रहे हैं, आप राशन कार्ड से ख़रीदें या फिर आप फेयर प्राइस शॉप से ख़रीदते हैं, अगर कोई भी सामान फूड प्रोडक्ट अगर कोई भी ख़रीदते हैं तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, जो भी इन राशन घाट्स पर जाकर राशन खरीद रहे हैं, फेयर प्राइस शॉप पर जाकर सामान खरीद रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। और अगर एक्स्ट्रा पे कोई करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो फूड डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स ने ये चीज़ कही है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए इन्होंने बताया है कि चावल के क्या दाम हैं, चावल की क्या कीमत आपको पे करनी है, और आटे की, जो हम गेहूं का आटा खाते हैं, उसके लिए क्या कीमत आपको जो है वो उस दुकानदार को अदा करनी है। मैं आपको बता दूं कि चावल है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो AAY अंत्योदय अन्न योजना जो है उसके अंडर जिनकी भी जो कैटेगरीज़ हैं, AAY के अंडर जो जिनकी कैटेगरीज़ हैं, उनको सिर्फ 3 रुपये प्रति किलो चावल जो है वो पे करने हैं। अगर आप चावल 1 किलो खरीदते हैं तो आपको 3 रुपये पे करने हैं। अगर आपका राशन कार्ड जो है वो अंत्योदय अन्न योजना के तहत बनाया गया है, तो अगर आपके पास वो राशन कार्ड है जिनके AAY राशन कार्ड्स हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनको सिर्फ 3 रुपये ही पे करने हैं, उनको उससे ज़्यादा पे नहीं करने हैं। और अगर उससे ज़्यादा पे कोई आपसे चार्ज, अगर आप उससे ज़्यादा पे करते हैं या कोई आपसे
डिमांड करता है कि ये चावल इतने रुपए किलो हैं, आप ज़्यादा पैसे दें, तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं पे करने हैं। आपको सीधा उनको बोलना है कि कश्मीर का जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, उन्होंने ये हमें कहा है कि 3 रुपये ही देने हैं, तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने। वहीं मैं आपको बता दूं कि PHH जो कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, जिनकी ये कैटेगरी है, उनको भी 3 रुपये प्रति किलो जो है वो चावल मिलेंगे। तो 3 रुपये से ज़्यादा आपको भी पे नहीं करने हैं। ये मैं आपको बता दूं कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स वो हैं जो कि बड़े ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो कि वनरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी की, चाहे उनमें लैंडलेस हों, लेबरर्स हों, जो कि मज़दूर लोग हैं जो काम करते हैं, दिहाड़ीदार हैं, मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, जो कि मतलब हमारी इनफॉर्मल सेक्शन है हमारी इकोनॉमी की, वो सभी लोग इस जो PHH के तहत, PHH के अंडर इनके जो कैटेगरीज हैं, उनको सिर्फ 3 रुपये प्रति किलो चावल मिलेंगे, उससे ज़्यादा उनको पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई चार्ज ज़्यादा करने की डिमांड करता है तो उसे साफ तौर से बताएं कि ये ऑर्डर है फूड सप्लाईज़ का, ये ऑर्डर है फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स का, और अगर आप हमसे ज़्यादा चार्ज करेंगे तो हम आपकी शिकायत भी करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ, जो NPHH कैटेगरीज़ हैं, जो नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, उनको 15 रुपये प्रति किलो चावल मिलेंगे, और जो JNK FES है उसको 15 रुपये प्रति किलो चावल मिलेंगे। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं जिनको 15-15 रुपये प्रति किलो चावल मिलेंगे। साथ ही में जो OMSS है, उन कैटेगरीज़ को 23 रुपये प्रति किलो चावल मिलेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 23 रुपये प्रति किलो OMSS कैटेगरीज़ के लिए, जो JNK FES है उसके लिए 15 रुपये प्रति किलो, और जो NPHH है, जो नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, उनके लिए 15 रुपये प्रति किलो चावल उनको कश्मीर में मिलेंगे। तो ये ऑर्डर जो है वो उन्होंने दिया है, नोटिफिकेशन जारी की है। अब मैं आपको बता दूं कि जो गेहूं का आटा जो अक्सर हम लोग अपने घरों में खाते हैं, जिससे रोटियां बनती हैं, उस आटे की भी कीमत आपको बता दूं। उस आटे की कीमत अगर आप अंत्योदय अन्न योजना या फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर आपकी अगर कैटेगरी है, तो आपको 3 रुपये प्रति किलो ये आटा मिलेगा। तो ये भी आप देख लें कि अगर आप आटा भी खरीदने जाते हैं और अगर आपसे कोई 3 रुपये से ज़्यादा चार्ज करता है, कोई आपको मान लो कहेगा कि 20 रुपये ये किलो आटा है या 15 रुपये ये किलो आटा है आपके लिए, तो आप उसे ना माने। अगर आपकी ये कैटेगरी है तो ज़रूर इस चीज़ को समझें कि आपको सिर्फ 3 रुपये प्रति किलो पे करने हैं। वहीं जो नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, वो जो कंज्यूमर्स हैं, उनको 13 रुपये प्रति किलो जो है वो आटा पे करना है। अगर आप 1 किलो आटा खरीदते हैं तो आपको 13 रुपये प्रति जो है वो 13 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये सारा जो भी कहा है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये सारी कैटेगरीज़ हैं। इन कैटेगरीज़ के अंडर जितने जितने पैसे, चाहे वो आटा हो चाहे वो चावल हो, इनके अंडर जो जो भी बताया गया है, आपको सिर्फ उसी के तहत जो है वो पैसे पे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बता दिया कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए भी ये खुशखबरी है कि उनकी जो डेट्स हैं रिन्यूअल करने की, लाइसेंस की, उनकी रजिस्ट्रेशन की, चाहे उनको जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है उसका जो उन्होंने रिटर्न भरना है, एनुअल रिटर्न या हाफ ईयरली रिटर्न भरना है, तो उनको भी एक छूट ये दी गई है कि उनकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी, और अगर कोई ऐसी अपडेट होगी तो ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।